आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो ग्रेविटेशन जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उससे हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो इसका एक रीजन होता है, एक इसका अपना एरिया होता है, जिसमें अगर दूसरा मास अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट उस पर एक फोर्स लगाएगा। यानी जहाँ तक ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी है, यहाँ तक ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो अगर इस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मान लें और हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लें, तो वो पूरा स्फीयर का जो रीजन होगा, इंटरनल रीजन, वो कहलाएगा इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन जो सिंपल सा वो ये है कि द रीजन अराउंड ए बॉडी, the region around a body of mass m within which any other body experience gravitational force, the region is called gravitational field of the body। अब हम बात कर रहे हैं gravitational field intensity at a point। gravitational field intensity at a point यानी किसी मास की वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो मान लिया कि हमारे पास एक मास है, m है, इसका हमें r डिस्टेंस पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। r डिस्टेंस पे मान लीजिए पॉइंट P है और r डिस्टेंस पे, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब चेक करते हैं कि इन दोनों, यहाँ पे एक हम उसके लिए क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास की वजह से यहाँ पे निकालना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट मास रखा m0 और देखा कि इन दोनों मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, इतना होगा। यानी इन दोनों मास की वजह से, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हो तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, g, दोनों मास का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच के बाई उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, Fg है। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, सिंपल से इस फोर्स को हम इस मास से डिवाइड कर देते हैं m0 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी से E, और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी Eg जो होगा, E ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट क्या होता है, Fg m0। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी का हमें यूनिट निकालना है। तो इस क्वांटिटी के सारा यूनिट यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी एक तरह का फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और ये क्या है, मास है, मास का यूनिट क्या होता है, kg। यानी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर kg। क्या होगा, न्यूटन पर kg। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, किसी मास की वजह से किसी पॉइंट पे
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या होगा, कैसे डिफाइन करते हैं, तो होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज बाय द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट मास। यानी किसी पॉइंट पे इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, यानी पर यूनिट टेस्ट मास पे जितना फोर्स लग रहा होगा उस पॉइंट पे वही इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। यानी किसी भी पॉइंट पे पर यूनिट मास पे इस बॉडी की वजह से जितना फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कहेंगे, यानी उस पॉइंट पे। तो ये जो हमने लिखा है, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में लिखा है। इसको हम मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस मास के टर्म में। तो इस मास के टर्म में क्या होगा आपका, ये कितना होगा, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Gm m0r²। तो हमने क्या किया था, यानी E जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो हो जाएगा Fg/m0, यानी Gm m0/r²/m0। तो इससे कट जाएगा, तो ये मिलेगा हमें क्या, Gm/r²। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू मास m कितना होगा, वो होगा Gm/r²। तो यहां से देख रहे हैं कि हमारा G का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, m का वैल्यू यानी हम इसकी वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये मास भी हमारा कांस्टेंट है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट से हम दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी पर यूनिट मास पे फोर्स ये कम लगाता जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होगा आपका, चूंकि F का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो है हमारा Gm m0r², यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r कैप। यानी ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करें कि डायरेक्शन क्या, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पे जो फोर्स का यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये बॉडी इस पे जब फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, m0 से कैपिटल M की ओर, यानी इधर F। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। यानी हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट किया है Fg से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Eg से। तो यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है।